हेलो दोस्तों, मैं संजय तिवारी आपका तिवारी टेरेस गार्डन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो जो होने जा रहा है इस पौधे के ऊपर होने जा रहा है। इसके गुणों से आप अनजान होंगे। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग कोई छोटा कोई प्रॉब्लम होता है तो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं। हमारे पास ही वो पौधे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उनका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हम आज इसके ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, इसको हिंदी में सहतूत कहते हैं, इंग्लिश में मलबेरीज कहते हैं, कंबाली पांडु तेलुगु में बोलते हैं और सेतुर गुजराती में बोलते हैं। मराठी में इसको तूती बोलते हैं और पंजाबी में इसको सतत बोलते हैं। कन्नड़ में हिपुनेला इसको बोला जाता है। तमिल में इसको मुक्का टेपलम बोला जाता है। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये मूलतः पहले तिब्बत में पाया जाता था, तो हमारे भारत में ये तिब्बत के लमाओं द्वारा 140 बीसी में ये भारत में आया था। ये गंगा के किनारे जो इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इसमें पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी ये पाया जाता है। खास करके मेघालय में ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। तो तिब्बत में इसको, जैसे सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन रूट, तो ये तिब्बत में होता था। इसमें सिल्क की खेती की जाती है। तो सिल्क के कीड़े इसके पत्तों को बहुत पसंद करते हैं, इसके पत्तों को खाते हैं और इसी के ऊपर वो अपना घोंसला टाइप के गोल गोल बना लेते थे, जिसके अंदर से सिल्क निकलता था। इसलिए इसका पैदावार वहां पर किया जाता था बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके अंदर बहुत ही ऐसी खूबियां हैं जिसको आप सुन करके दंग रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, ताकि इसके आप गुणों को जान सकें। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके गुणों के बारे में हम जानेंगे, और सेकंड पार्ट में इसको कैसे केयर करना है इसके विषय में हम जानेंगे। बताते हैं आपको कि इसके क्या फायदे हैं। अब इसकी आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखिए कि इसमें क्या है। इसमें फैट 1% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है, फाइबर 9% होता है, कैल्शियम 4% होता है और सोडियम 1% होता है। आयरन भी इसमें 14% होता है, पोटासियम 6% होता है और प्रोटीन 4% होता है। विटामिन सी 51% होता है, विटामिन ई 8% होता है, विटामिन के 9% होता है, विटामिन B1 3% होता है, विटामिन B2 11% होता है, B3 5% होता है, B6 4% होता है और फोलेट इसमें 2% होता है। तो देखा आपने इसमें कितने तरह के इसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम आपको इसके फायदे बताने जा रहे हैं। आप इसका सेवन करते हैं तो ये रक्त संचार को सुधार करता है। इसमें साइनाइडिन और ग्लूकोसाइड पाया जाता है, जो कि रक्त संचार को ये सही रखता है। दूसरा, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव पाया जाता है, जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखता है। तीसरा व्यूअर्स, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। सहतूत में हाइपर ग्लाइसेमिक पाया जाता है, जो इंसुलिन के सक्रियता को बढ़ाता है। इससे आपका मधुमेह यानी डायबिटिक भी कंट्रोल में रहता है। ये पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको पाचन क्रिया में बहुत सहायक होते हैं। इससे आपका पाचन क्रिया मजबूत होता है। जब आपका पाचन क्रिया मजबूत होगा तो आप हेल्दी रहेंगे और जो भी खाए पिए हैं वो आपको सही तरह से आपके शरीर में लगेगा। अगला हम पांचवा बताने जा रहे हैं इसका फायदा। ये एनीमिया में सहायक है। इसमें हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाला एंटी हेमोटिक प्रभाव पाया जाता है, इसलिए ये आपके हेमोग्लोबिन के स्तर को हेल्दी रखता है, मेंटेन करके रखता है। व्यूअर्स, छठा फायदा इसका ये है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें जिंक और मैग्नीज जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह आपके फ्री रेडिकल्स से आपको बचाता है। इसलिए आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये हड्डियों को भी मजबूत रखता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ये आपके हड्डियों को स्वस्थ रखता है और मजबूत रखता है। आठवां इसका फायदा है कि हृदय स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभकारी होता है। इसमें डाइटरी फाइबर और लेनोलेइक एसिड मौजूद होता है, जो खून में वसा को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल तथा बीपी को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होता है। नौवां फायदा व्यूअर्स, इसके सेवन से अगर किसी को कैंसर हो गया है तो वो कैंसर के जोखिम को भी ये कम करने में बहुत सहायक होता है। इसमें पानीफेनोलस और फ्लेवोनाइड पाया जाता है, जो कि कैंसर को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। 11वां फायदा, फ्लू और कोल्ड से बचाव करता है। इसमें विटामिन सी और फ्लेवोनाइड पाया जाता है, जो फ्लू और जुकाम को बहुत शीघ्र
कम करने में सहायक होता है। अगर इसका आप सेवन करते हैं, इससे आपके आंखों की रोशनी को बहुत ही अच्छा रखता है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। शहतूत में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आंखों के तनाव को कम करता है। 13वां फायदा व्यूअर, त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। ये इसमें त्वचा के लिए जो जरूरी विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, वो आपके त्वचा को हेल्दी रखने में बहुत सहायक होते हैं। 14वां फायदा इसका व्यूअर्स जान लीजिए आप, दाग धब्बों को ये दूर करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये विटामिन सी का एक स्रोत है जो त्वचा को साफ करके दाग और धब्बे को हटाने का काम करता है। और ये अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हमारे त्वचा पर पड़ती हैं, उससे भी ये बचाता है। इसके जूस को आप पीजिए और चेहरे पे लगाइए तो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। अगला फायदा व्यूअर्स, बढ़ती उम्र के प्रभाव को ये कम करता है। इसमें विटामिन और एंटी एजिंग के प्रभाव होते हैं, जिसके वजह से ये समय से पहले अगर किसी को झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं तो उससे ये बचाव करता है। यह बालों को भी बहुत मजबूत करता है और आपके बालों का भी जो भी प्राकृतिक रंग है उसको ये बनाए रखता है। यह बालों में मेलानिन की मात्रा को बढ़ाता है। बालों के लिए मेलानिन बहुत ही आवश्यक होता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके फायदे। अब इसको कैसे खाएं? कुछ स्थान पर इसके चाय का भी सेवन किया जाता है। आप इसको सुबह या शाम को इसके फ्रूट के जूस का सेवन कर सकते हैं। आप फ्रूट चाट भी इसको शामिल करके आप ले सकते हैं। इसको रोज आप 67 मिलीग्राम ले सकते हैं। अच्छा, इसको कब नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ कंडीशन में थोड़े नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आपको अगर गुर्दे की बीमारी है यानी किडनी की बीमारी है तो इसका सेवन करने से आप बचें। कच्चे जो इसके फ्रूट होते हैं, जो सफेद होते हैं, उसको खाने से आपको पेट दर्द की शिकायत या फिर एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसलिए कच्चे खाने से बचें। इस प्लांट के ये देखिए फ्रूटिंग ले ली है इसके 2 महीने पहले। अब ये देखिए इसमें छोटे छोटे से फिर ये फ्रूट लगने लगे हैं। ये चारों तरफ देखिए, इधर देखिए। तो पहली फ्रूटिंग लेने के बाद में तुरंत 1 महीने के अंदर ये दूसरी फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अब हम अगले पार्ट बताने जा रहे हैं आपको कि इसका प्लांट केयर कैसे करना चाहिए। ये देखिए हमने इसको इस पॉट में लगाया हुआ है, 2 साल हो गया। तो आप अक्सर 2 साल के जब हो जाते हैं पौधे की रिपोर्टिंग जरूरी है। इसमें रूट बॉल बन जाते हैं और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए आपको रिपोर्टिंग करिए। इसके रूट बॉल्स को थोड़ा सा हल्का उसको झाड़ लीजिए, थोड़ा सा कट कर लीजिए और आप इसको रिपोर्ट करिए किसी बड़े पॉट में या बड़े ग्रो बैग में। फर्टिलाइजर जैसे बाकी आप फ्रूट और वेजिटेबल्स प्लांट्स को जैसे आप फर्टिलाइज करते हैं, उसी तरह से इसको भी करना है। हर पौधे को एनपीके की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस, हर प्लांट को जरूरत रहता है। तो इसके लिए कोई खास एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छे मिट्टी में तैयार करके और इसको उसके अंदर लगाइए। अच्छे मिट्टी कैसे तैयार करना है, ये कुछ ही दिन पहले मैंने इसका वीडियो बनाया है, आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा कि मिट्टी अच्छी कैसे तैयार करें। उसको ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसके लिंक को डाल दिया है, आप उसको देखिए। और फर्टिलाइजर कैसे बनाना है वो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये प्लांट जब बड़ा होने लगता है तो आप इसमें किसी डंडे के सहारे से सपोर्ट दे सकते हैं। ये प्लास्टिक का जो बैंड है इससे आप बांध सकते हैं। इस तरह के प्लास्टिक के बैंड आप लगा करके रखिए, आप इससे इसको बांधिए। अभी हमने इसको शिफ्ट करना है, इसके अंदर से निकालना है। प्लास्टिक बैंड से जो ये बांधा हुआ है, हम इसको कट करके खोल लेते हैं और फिर हम जहाँ नई जगह पे शिफ्ट करेंगे इसको, तो हम दोबारा इसको प्लास्टिक बैंड से इसको बांध देंगे। आप इसको लोहे के सरिये से भी सपोर्ट दे सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं कि ये लोहा का सरिया काफी दिन तक चलता है और ये आयरन का होता है, तो स्लोली स्लोली नीचे ये आयरन को भी रिलीज करता है, जिससे कि प्लांट को आयरन की कमी नहीं होती है। तो 2 फायदा, एक तो सपोर्ट भी हो गया और दूसरा आयरन भी मिल जाता है पौधों। अब हम व्यूअर्स इसमें से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे। मिट्टी निकाल करके बाहर निकालेंगे। थोड़े बहुत हम रूट को भी अगर जरूरी होगा तो हम इसको कट कर लेंगे और जिस ग्रो बैग में हम शिफ्ट करेंगे, मिट्टी बना करके हमने रखा हुआ है, उसके अंदर भी ये बहुत ग्रो करेगा और नए रूट जर्मिनेट होंगे, तो फ्रूटिंग हमारा और बढ़ जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये बड़े आराम से निकल गया। अब इसको हम छटाई करेंगे।
निकाल दी है। अब इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा है उनको हम कट कर लेंगे ताकि फिर से नए नए रूट्स आए। ध्यान रखना है कि इसके मेन रूट ना कटे, साइड साइड से जो है तो आप इसकी छटाई कर सकते हैं। अभी हमने इसकी छटाई कर दी है। अब 21 बाई 18 के ग्रो बैग में गड्ढा बनाएंगे इसके साइज के लिए। तो अगर इसको अभी शिफ्ट कर देते हैं तो ये 3-4 साल तक इसमें रहेगा। आप इसको समय समय पर फर्टिलाइज करते रहिए और ये आपका चलता रहेगा। अब हम इसमें व्यूअर ये देखिए नीम के एक फर्टिलाइजर है, ये डालेंगे। ये हमारे पौधों को फंगस से भी बचाएगा और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। ये हमारे पास इफ्को का ट्राइकोडर्मा प्लस है, ये भी पौधे को फंगस से बचाएगा। तो रिपोर्टिंग से पहले थोड़ा सा इसको चारों तरफ से फैला लीजिए। ऐसे नीचे दबा देना है ताकि रूट्स नीचे और साइड में फैले। अब हमने जो मिट्टी किनारे किनारे में डाल रखी थी, अब इसको हम भर करके और इसका लेयर हम बराबर कर देंगे। ये देखिए लेयर हमारा बराबर हो चुका है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमको इसको वाटरिंग कर देना है। अभी फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी बनाते वक्त हमने फर्टिलाइजर इसमें डाल रखा है। तो अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, सिर्फ वाटरिंग करिए। 1-2 महीने के बाद में अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको फर्टिलाइज करेंगे। अब इसको हम सपोर्ट दे देंगे। देखिए ऐसा आप प्लास्टिक का बैंड रखिए जिसके सहारे इसको आप सपोर्ट दे दीजिए। इस तरह से हमने अभी इसके सपोर्ट इसको दे दिया है। बरसात में तो वैसे ऑलरेडी बारिश हो रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं। इस तरह से आप इसको हल्का पानी दे दीजिए। हल्का ही पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। हाथों से हम इसको प्रेस करके बराबर कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। यदि कोई कमेंट है तो हमें बताइए। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।